प्रश्नावली नियामक ज्यामिति का 7.2 चालू है, जिसमें कल की क्लास में आप लोगों का जो प्रश्न चैप्टर वारी में जितना भी चैप्टर में प्रश्न था 10 वो समाप्त हो चुका था। और उसमें हम जैसा कि कल बताए थे आप लोगों को कि उसमें केंद्रक निकालने, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का या त्रिभुज के अज्ञात निर्देशांक निकालने का मैथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो दो मैथ को हम जोड़ रहे हैं ताकि आपको आसानी से यह चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। आप बार बार रिवीजन कीजिए, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। वीडियो का चैप्टर जब नियामक ज्यामिति का चैप्टर लास्ट हो जाएगा तो उस समय हम एक टेस्ट क्वेश्चन देंगे, आप उसको सोल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार की परीक्षा इस चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपको, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,3, 8,3, -2,3, 8,3 और 6,7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि माना ए कितना है 2,3, बी 8,3 तथा सी 6,7 एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, है ना। देखिए अब यहां पे हम इसको फिगर पा रहे हैं आपको, ये आपका फिगर हो गया ए बी और सी। देख लिया ना। सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि अगर एक कोई त्रिभुज है तो पता ना कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो उसका नाम हम दे दिए ए बी और सी। अब देखिए यहां पे बारी बारी सबका निर्देशांक दिया हुआ है, -2,3, 8,3 और 6,7 दिया हुआ ना। इसका शीर्षांक है ये निर्देशांक दिया हुआ बच्चों। तो हम लोग आप लोगों को सूत्र याद है कि अब हम कोई कर रहा है कि इसका केंद्रक कौन सा है, तो केंद्रक निकालते त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तथा जी या डी त्रिभुज का केंद्रक है। अब यहां पे मान लीजिए कि ये इसको और इसको जब लंबवत करते हैं तो देखिए यहां पर एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये दोनों कट रहा ना प्रतिच्छेदक बिंदु। जब आप पेंसिल और प्रकाश से बनाइएगा सीधी रेखा खींच के तो एकदम बीचों बीच में आता है और यही आपका केंद्रक बनता है, ठीक है ना, ताकि यहां से एक अंतःवृत्त खिंचा सके। तो इसी का हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, हम इसको डी मान दे दिए हैं और इसी का बच्चों हमको निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका, x1 आपका दिया हुआ -2, y1 आपका दिया हुआ है 3, x1 y1 हो गया, x2 8 है और y2 आपका कितना है 3 है, x1 x2 y2 भी हो गया और x3 बराबर कितना है 6 है और y3 और कितना है 7 है। तो हमारा डी का निर्देशांक पूछा तो निकाल लेंगे हम डी का निर्देशांक बराबर जो सूत्र होता है बच्चों x1, हम ऐसे सूत्र बताए हैं कॉन्सेप्ट में, टोटल सूत्र बताया है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। x1 x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो आइए यहां पे इस सब का मान हम रखते हैं। x1 का मान जो दिया हुआ ऊपर से देख लीजिए, -2, 8 और प्लस 6 और y3 ये है 3 प्लस 7 और बटा आपका हो गया 3। आइए जोड़ते हैं, 8 6 14 और 14 में से 2 गया कितना बचा 12/3 और 3 3 6 और 7 13/3 काट दीजिए, 4 3 12 यानी 4। ये तो कट्टा नहीं है इसलिए इसको पूर्णांक में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया
4.1/3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आपका डी का निर्देशांक है। इस तरह से दिखाइए या ना दिखाइए, लेकिन डी आपको दिखा देना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे एक केंद्रक है। केंद्रक का मतलब त्रिभुज में अंतःवृत्त खिंचा सकता है, ठीक है। तो ये आपका आसानी से निकल गया, बनने के लिए हो गया, है ना। तो आसानी से आप इस मैथ को समझ चुके हैं और बना लिए हैं। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, है ना। फिर से इसको एक बार समझा देते हैं, है ना। कोई भी त्रिभुज अगर कहता है, कोई भी अगर आपको त्रिभुज कह रहा है, तो उस त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको नियामक ज्यामिति के चैप्टर के अंदर में सिर्फ हमको उसका शीर्ष लेना है ना। तो इसका शीर्षांक दिया हुआ रहेगा, शीर्षांक का ही दूसरा नाम निर्देशांक है, वो भी दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि आप इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। आप लोग को याद होगा कि हम जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो इसी तरह का फिगर एक पा रहे थे और उसमें हम बताए थे कि हाँ, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक होता है, चाहे ओ बी सी डी, मान तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कुछ भी रख सकते हैं और उसका जो केंद्रक का निर्देशांक होता है वो भुज, तीनों भुजाओं का योग बटा 3 और प्लस तीनों तीनों कोटियों का योग बटा 3 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। तो उसी सूत्र के नियमों को फॉलो करते हुए इस मैथ को हम बनाए हैं, है ना। हम लोग माने सबसे पहले कि ये त्रिभुज के शीर्ष है और त्रिभुज का जो केंद्र है वो क्या है, डी है। तो डी हम आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं, यही आपका डी है ना। इसमें हम मान बैठा दिए और जैसे x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 का मान यहां से ले लिए। इधर का जो पहला होता है वो भुज होता है और लास्ट में क्या होता है, कोटि होता है। तो उसी प्रकार से हम ले लिए और हमारा डी का निर्देशांक पूछ रहा था, तो डी का निर्देशांक अब जाने की सूत्र है, सूत्र पे हम मान पुट कर दिए हैं और उसके बाद जो उसको सोल्यूशन करके आंसर आया है वही उसका आंसर क्या हो गया, पूर्ण रूप में आंसर हो रहा है। तो बच्चों इस तरह का मैथ आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेम है, अज्ञात खाली निकालना है। हम रहने देते हैं, सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं बच्चों, आपका क्या कह रहा है, कहा किसी त्रिभुज का केंद्रक 1,3, देखिए यहाँ पे केंद्रक दे दिया था, नहीं दे देखिए केंद्रक दिया हुआ है। तो केंद्रक हम, ये आप जो डी केंद्रक ले रहे हैं इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1,3 दे दिया है बच्चों, ठीक है। और आपको कह रहा है उसके 2 शीर्ष -7,6 तथा 8,5 है। देखिए 2 शीर्ष भी आपका दिया हुआ है, यानी शीर्ष हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी फिगर पे हम दिखा देते हैं, -7,6 दे देते हैं और एक का कॉमा कितना है, 8,5 है। तो ये भी निकाल लिए। और तीसरा शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी सी का वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो सी में हम ले लेते हैं x3, हो जाएगा x3, y3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम मान चेंज कर देते हैं, ए का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -7,6 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ 8,5 और सी का हमने माना है कि x3, y3। आपको इच्छा हुआ कि नहीं सर हम इसको x3 y3 नहीं रखे, हम x1 x y रखेंगे खाली, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको चलिए आपको वही उसी को तरह से मान लेते, इसको हम मान लेते, क्योंकि इसको निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए x, y ही हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष और डी का भी देखिए केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका, 1,3 दिया हुआ है ना। तो मैथ तो सेम ही है, सिर्फ उसमें केंद्रक निकालना है, इसमें केंद्रक दिया हुआ है और जो किसी भुजा का भुज और कोटि निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम मान रखते हैं, इसका x1 कितना है, 7 है, देखना है कि 7 है, और y1 कितना है आपका 6 है, x2 तो इसका 8 ही है और लेकिन y2 इसका कितना है 5 है, x3 का वैल्यू हमने x माना है और y3 का वैल्यू हमने क्या माना है, y माना है। तो आइए डी का निर्देशांक, क्योंकि केंद्रक हम डी माने हैं, अगर आप ओ मानिएगा तो ओ लिखिएगा, पी मानिएगा तो पी लिखिएगा, सी मानिएगा तो सी लिखिएगा, जो भी आपको मानना है वही मान सकते हैं, मान में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो आप पे विवेक पर निर्भर करता है। तो आइए हम डी का निर्देशांक लिखते हैं, डी का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3 होता है। अब देखिए बच्चों डी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है,
दिया हुआ कि नहीं दिया, कितना दिया हुआ 1,3, तो हम 1,3 लिख लेंगे, बराबर मान पुट कर देंगे 7 8 प्लस x, देख रहे हैं बच्चों -7 8 और x, आइए कितना हो गया भाई 3 हो गया, इधर हो जाएगा 6 प्लस 5 और प्लस 12 बटा 3, देखिए यहाँ पे मान है। अब देखिए ये भुज है तो ये भी भुज का मान हुआ, ये कोटि है तो ये कोटि का मान, इसलिए इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए आप आसानी से। तो एक बराबर हम लिख सकते हैं, कीजिए घटाइए इसको, 1 प्लस एक्स वाई 3, और इधर हो जाएगा, इसको कोटि कोटि में ले रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा 6 5 11 प्लस वाई बटा 3। अब देखिए 3 एकम 3, यानी 1 प्लस एक्स बराबर आपका 3 हो गया, इसलिए एक्स बराबर का 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया आपका 2। उसी प्रकार इसको लिख लीजिए 11 प्लस वाई बराबर का कितना हो गया 3 3 9, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस प्लस इधर आके -11 बराबर कितना हो गया -2। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी का निर्देशांक प्राप्त हुआ है, सी का निर्देशांक x, y जो हमने माना था, इसका प्राप्त हो गया हमको है 2, -2, है ना। तो बच्चों देख रहे हैं कि आसानी से ये भी मैथ निकल चुका है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो आप देख ही रहे हैं, है ना। तो बच्चों इस तरह का जब प्रश्न आपको आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको कंप्लीट चैप्टर जरूर कंप्लीट होना चाहिए मैथ में स्कोरिंग करने के लिए, यानी एनीवे कोई भी सब्जेक्ट में आपको चैप्टर में स्कोरिंग अच्छा करने के लिए आपके चैप्टर बाय चैप्टर उस पर पकड़ बना होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका नियामक ज्यामिति का 7.2 पॉइंट पूरा हो गया है ना, 7.2 पूरा हो चुका है। और अगले जो चैप्टर आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है आपका 7.3 आ रहा है ना। तो 7.3 आ रहा है बच्चों, तो 7.3 को हम लोग आगे के क्लास में देखते हैं कि क्या उसमें कह रहा है ना। और इसके आपको लोग का होमवर्क रहा बच्चों कि आप एक 7 प्रश्नावली 7.1 और 7.2 को एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिए, बिना देखे हुए, बिना जो नोट्स बनाए होंगे या जो वीडियो है बिना देखे हुए पहले आप उसको सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो या फिर आप कॉपी का सहारा लीजिए, क्योंकि जितना बार आप बनाइएगा उतना ज्यादा आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो। और एग्जामिनेशन में और हॉल में आप जैसे ही बैठिएगा तो प्रश्न आएगा तो आपका हाथ अपने आप तेजी से चलेगा, क्योंकि टाइम बिट एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप 100 नंबर के 100 नंबर को मैथ बना सकते हैं। और निश्चित तौर पे आगे भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो आपका एक्यूरेसी बना हुआ रहेगा। आप सिर्फ यह सोच के मत पढ़िए कि हमको 10वां पास करना है, खाली आप यह सोच के पढ़िए कि हमें लाइफ में कुछ करना भी है, एक सही मुकाम हासिल करनी है। तो अभी से ही आप अगर अपने बेस को मजबूत कर लेते हैं तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो बेस मजबूत होगा। क्योंकि इस चैप्टर से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सब में एक न एक दो क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। तो आप 7.1 और 7.2 का फिर से रिवीजन कीजिए। 7.3 हम कल से फिर भी शुरू करते हैं, नए से आगे क्लास से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप इसको पूरे रूप में रिवीजन कर लीजिएगा।